यूँ कहती है दुनिया कि नारी कमज़ोर है। आज भी नारी के हाथों में ज़माने की डोर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय एक ऐसा समय है जहां नारियां घर से निकलकर देश का परचम दुनिया के कोने-कोने तक फैला रही हैं। बात अगर राजनीति की करें तो राजनीति में भी महिलाओं का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक नज़ारा हमें देखने को मिलेगा जनपद मुरादाबाद के नगर निकाय चुनाव में, जहाँ पर महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएंगी। आज ऐसी ही एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है वार्ड 20 से समाज सेविका भावना चौधरी जी, जो लगातार समाज में समाज सेवक के रूप में कार्य करती रहती हैं। तो आज मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो चलिए मैम से जानते हैं कि उनकी नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 20 चैनल में। धन्यवाद। वैसे तो आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं भावना चौधरी काशी रामनगर वार्ड 20 में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड एक एक्सपोर्टर हैं और मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मैके में और ससुराल में मेरी सास हैं, मेरा देवर दौरानी है और मेरा एक बेटा है। ये हमारा छोटा सा परिवार है। और मैंने अपनी पढ़ाई इंटर जो है मैंने रामपुर से किया और ग्रेजुएशन मैंने हिंदू कॉलेज से किया। अच्छा, परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य जिसका पहले से राजनीतिक इतिहास रहा हो? मेरा राजनीतिक कोई भी इतिहास नहीं है, ना मैके से ना ससुराल से। आप पहली महिला हैं जो आप राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी? वैसे तो इतना कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं था, लेकिन जब घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालनी सबसे मैं बिल्कुल फ्री हो गई, तब मैं समाज में निकली। मैंने समाज की समस्याएं देखी, तो मुझे लगा एक समाज सेविका बनकर मैं समाज की काफ़ी सारी परेशानियों को दूर कर सकती हूँ। वार्ड 20 में आपने कौन सी मुख्य समस्याएं देखी? वार्ड 20 की जो मुख्य समस्याएं हैं वो नाली, कूड़ा, गंदगी जो फैली हुई है, और दूसरा जो यहाँ पे दो गांव हैं, सिरकोई और भूड़, वहाँ पर मैंने जाकर के देखा कि 5.25 से लेके 5.5 फीट का कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो बिजली के तार उसके सर पर लग सकते हैं और जिससे कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो क्या ये समस्याएं सिर्फ आपने देखी? आप जो पिछले 5 वर्षों में इन समस्याओं को किसी और ने नहीं देखा? नहीं, जैसे मैं जनता के बीच गई यहाँ की, तो मुझे वहाँ के जो रहने वाले बुज़ुर्ग हैं, जो काफ़ी सालों से, जो यहीं के बल्कि जन्म लिया है जिन्होंने यहीं पे, उन लोगों ने बताया कि ये 15 साल या 20 साल से यही समस्या है जिससे वो निरंतर जूझ रहे हैं। वार्ड 20 में कितने मतदाता होंगे लगभग? वार्ड 20 के अंदर लगभग 16,500 से 17,000 मतदाता हैं। 16 से 17,000 है जी। अगर इस बार ये जो वार्ड 20 के मतदाता हैं, अगर वो आपको चुन करके लेकर आते हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे आप कार्य करेंगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरा संगठन अगर मुझे ये अवसर देता है कि मैं यहाँ पर आकर चुनाव लड़ूँ, तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। और मैं जनता की बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो नाली, कूड़ा, सफाई बताई मैंने आपको जैसा कि वो, और मैंने यहाँ पर एक समस्या और देखी कि यहाँ पर जो हमारे जो लोग रहते हैं, जैसा हर वार्ड में काम हो रहा है सक्रियता से, यहाँ पिछले मैंने स्वयं से 2011 से देखा कि यहाँ पर कोई भी कभी तीज त्योहार पर भी सफाई करने नहीं आया। तो मैं ये प्रयास करूंगी कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हमारा धार्मिक हो, या हमारा कोई भी सामाजिक, या हमारा कोई भी किसी भी तरीके का राष्ट्रीय पर्व हो, तो उस पर मैं बहुत सफाई व्यवस्था का ध्यान रखूंगी और उसको धूमधाम से मनाने के लिए जनता के बीच आके कार्य करूंगी। इन सभी कार्यों को करने के लिए किस तरह की रणनीतियां आपने तैयार की हैं? इन सभी कार्यों को करने के लिए मैंने अपनी सभी उम्र की माताएं, बहनें और युवा तीनों लोग जोड़कर अपनी एक टीम संगठित की हुई है। और सभी हर क्षेत्र से हैं, वो गांव से भी हैं, भूड़ गांव, सिरकोई, बिशनपुर, और ये मेरा एमडीए का काशीराम और गरीब आवास, सभी क्षेत्र के हर एक तबके के और हर एक बिरादरी के हर तरीके के व्यक्ति को मैंने अपनी टीम में जोड़ रखा है। और उन्हीं के साथ मिलकर जो जिस क्षेत्र में रहता है वो मुझे अपने क्षेत्र की परेशानी फ़ोन के द्वारा संपर्क करके, या मुझे वहाँ पर बुलाकर, या मैं उनके घर पर जाकर, जिस भी तरीके से हम संपर्क कर सकते हैं, तो वो टीम हमें संपर्क करेगी और उस टीम के माध्यम से हम यहाँ पर वर्क करेंगे। मैं अब ये मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दौर ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद होकर रह गई थी। उस समय, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप निरंतर समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं, उस समय आपने किस तरह से लोगों को सेवाएं दी थी, किस समय से उनकी समस्याओं को सुना था? वो वाला समय तो मैं क्या बोलूँ, ईश्वर ना करे कि हमें दोबारा वो समय देखना पड़े।
उस समय तो लोग घरों में बैठ गए थे और जब डेथ रेशियो काफ़ी बढ़ चुका था तो मैं रात को बैठे हुए थी, मेरे पड़ोस में एक डेथ हुई, फिर 2-4 घंटे बाद फिर पता चला एक डेथ हुई, तो हम एकदम से सहम गए। हमने विचार किया, मेरे हस्बैंड और मैंने और मेरे बेटे ने बैठकर, कि कहीं ऐसा ना हो हम भी इस दुनिया से चले जाएं। तो हम लोगों ने दोनों ने बैठकर विचार किया, एक अमाउंट सोचा अपनी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से, फिर हमने उसको सुनिश्चित किया और हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर और व्हाट्सअप और हमारे जितने भी रिश्तेदार या मुरादाबाद के अंदर या शहर से बाहर भी थे, सभी को हमने वो मैसेज सेंड किया कि जो भी लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, जो ऑक्सीजन का उस समय बहुत परेशानी थी, तो उस हॉस्पिटल में जो लोग हैं जो बिल नहीं दे सकते या हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की उनके आगे समस्या आ रही है और वो पेमेंट दे नहीं सकते, उसके लिए मैंने एक मैसेज बनाकर डाला और फिर उससे भी मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की। फिर मैंने लगभग 500 से 700 घरों में हर घर में तो नहीं कहूँगी, लेकिन मोस्टली जगह मैंने राशन पहुँचवाया। कुछ लोग घर पर लेकर आए, कुछ लोग दुकानों से उठा लिया किसी ने। तो मैंने खुद से इतनी सेवा की कि अगर कुछ नहीं है तो घर में कम से कम आदमी नमक डाल के रोटी सेक के तो अपने परिवार को खिला सके। तो मैंने ये काफ़ी मदद की और मुझे तब से मेरा संपर्क ज़्यादा बढ़ गया, लोग मुझे जानने लग गए, सब लोग आकर मुझसे मिलने लग गए, लोगों के पास मेरा नंबर पहुंच गया। मैं मतलब 75% अपने बाट की जनता मुझे मेरे नाम से, मेरे काम से बहुत अच्छे से जानती है। तो अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे चूंकि एक महिला हैं आप, जी। समाज में आप देखते हैं कि घर से किसी अन्य क्षेत्र में जाना और कार्य करना महिलाओं के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है। किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, किस तरह की आलोचनाओं का आपने सामना किया, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। जी, मैंने ये 5वां साल चल रहा है मुझे। जब मैंने आज से 4 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी सारी जगह मैं जब गई, गरीब आवास में भी गई, सम्राट अशोक नगर गई, इंदिरा आवास समिति गई, सभी जगह अपना सिरकोई, बिशनपुर, सभी जगह जब मैं गई तो मुझे एक दो क्वेश्चन थे जो लोग मुझसे करते थे। मतलब आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन का जवाब वो क्वेश्चन का जवाब मैं अगर देकर और घर में बैठ जाती तो शायद आज यहाँ नहीं होती कि मैडम कितने पैसे मिलते हैं, 300 रुपये रोज़ या 500 रुपये, या पोलियो ड्रॉप वाली हो, या आप सरकार की तरफ से आप सर्वे कर रही हो तो आपको पैसे मिलते होंगे। जबकि मैं सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार कर रही थी। अपने जाने का मकसद, मेरी पार्टी का तो प्रचार हो रहा है, मेरी पार्टी की जो भी नीतियाँ वो मैंने उन तक पहुँचाई, जो भी समस्याएं लोगों ने बताई, संपर्क के द्वारा मैंने उनको भी बताया कि आप ये काम यहाँ से ले सकती हैं, ये कर सकती हैं। और उसी के साथ साथ मैंने जन समस्याएं भी अपने वार्ड की घूम घूम के ये भी जान ली कि मेरे वार्ड में किस प्रकार की समस्याएं हैं। अच्छा, कहा जाता है और बताया भी जाता है कि चुनावी दौर में जितने भी प्रत्याशी होते हैं या पार्षद दावे वो होते हैं, वो चुनावी दौर में घर घर जाकर विकास के वादे करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनावी दौर ख़त्म होता है वो पार्षद बन जाते हैं, उसके बाद वो किसी से भी अब कोई बात करना पसंद नहीं करते या जनसंपर्क नहीं करते। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया मुझसे। मैं पिछले 2011 से रह रही हूँ और इतने सालों से रह रही हूँ। मेरे बीच मेरे वार्ड के जो भी पार्षद रहे मैंने कभी नहीं देखे यहाँ, ना कभी वो हमारे बीच आए और ना ही वो, मैं ये समझती हूँ मेरे आसपास संपर्क में जितने भी लोग हैं उनके बीच में भी नहीं आए, वो भी उन्हें नहीं पहचानते। अगर मेरे वार्ड के जो मौजूदा पार्षद हैं वो आकर खड़े भी हो जाएं तो मेरे वार्ड की जनता नहीं पहचानती उनको। और जैसा कि लोग आते हैं चुनाव में तो ये जनता को निर्णय लेना है कि जो पार्षद सिर्फ वोट मांगने आते हैं और उसके बाद वो नहीं आ रहे हैं, तो ये जो है इसका जवाब सिर्फ जनता दे सकती है। और मैं अगर मैंने ये चुनाव लड़ा, मुझे मेरी पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं ये बिल्कुल, मेरी जो पार्टी की एक है कि महिलाओं का सम्मान और महिलाएं सक्रिय हैं हमारे यहाँ पर, तो मैं अपने वार्ड में ये परचम जरूर लहराऊंगी कि मेरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कितना सम्मान देती है। और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे को 48 घंटे में बदलाव कर कर कार्य करने का दम रखता है, मैं उसको बिल्कुल धरातल पर उतार कर कार्य करूँगी। तो अब आप वार्ड 20 की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं वार्ड 20 की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि विकास के नाम पर हमारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और बहुत कार्य किए हैं, दिन रात विकास में ही लगी हुई है। तो मैं इस बार चाहती हूँ कि हमारे वार्ड का भी विकास हो, तो आप सब सोच समझकर
और इस बार विकास के नाम पर वोट करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और पूरा सपोर्ट करें। और ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे वार्ड में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता है और इस बार अगर यहाँ की जनता हमारी पार्टी को जिता करके यहाँ लाती है तो इस वार्ड को नंबर 1 बनाने का मैं पूर्णतः प्रयास करूँगी। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, हमने भावना चौधरी जी से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो राजनीति के क्षेत्र में आई और समाज सेविका के रूप में भी वो निरंतर कार्य कर रही हैं। तो इसी के साथ में जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।